शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। समात डिजिटल पर रमज़ान का समा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमत बरकत मग़फ़िरत वाला समा। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते चलूँ सबसे पहले अपने खास मेहमानों से। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं NGO जी वॉइस हुनर घर की डायरेक्टर जो कि हैं आयशा मुबशर। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वुमेन ऑनरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वुमेन की रिहैबिलिटेशन और स्किल सेंटर का दायरा है जो फंडेड बेस्ड है और सिर्फ ख़वातीन पर फोकस करता है। उनकी मॉरल, एथिकल, इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी हम जब बात करते हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की और स्पिरिचुअल अपलिफ्ट पर यह अदारा काम करता है। आपको मिलवाएंगे आज आयशा मुबशर से। उसके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है नात खां जो कि खुद नात माशाअल्लाह रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं और खुद लिखते भी हैं। जी मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद अफजाल ज़िया कादरी साहब की। और हमारे साथ मौजूद है एक और नात खां वसीम अरशद साहब। हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। हमारे साथ हैं कारी अताउल मनान वारसी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और जब तो चंद रोज़ बाकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ जो मुबारक रातें हैं वो भी माशाल्लाह गुजर रही हैं एक एक करके। अल्लाह ताला इन तमाम औक़ात में जो हमने दुआएं की हैं, जो भी नेकियां की हैं, अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि कुरान करीम की तलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा तंफअहुम शफाअतुश शाफिईन फमा लहुम अनित्तज़किरति मुअरिज़ीन कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफ़िरह फ़र्रत मिन क़स्वरह बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन यु'ता सुहुफ़न मुनश्शरह कल्ला बल ला यख़ाफ़ून अल-आख़िरह कल्ला इन्नहु तज़किरतुन फमन शाअ ज़करह वमा यज़कुरून इल्ला अन यशाअ तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति व ला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अन लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामहु यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बअुल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ़्सिही बसीरतुन वलौ अल्क़ा मआज़ीरा।
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم माशाअल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी अताउल मन्नान वासी साहब। अफजल जहाँ साहब आपसे गुजारिश है कि नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी गफ़लतों की बिगत लगे तेरी रहमतों की बिगत नहीं न मेरी खता का शुमार है न तेरी अता का शुमार है। एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले एक नजर हम पे भी सरकार मदीने वाले मैं भी देखूं तेरा दरबार मदीने वाले मैं भी देखूं तेरा दरबार मदीने वाले। मुझको हासिल हो वो पुरकैफ नजारों का शरफ मुझको हासिल हो वो पुरकैफ नजारों का शरफ मेरी किस्मत में वो दीदार मदीने वाले मेरी किस्मत में वो दीदार मदीने वाले। आँख तरसी है तेरा गुंबदे खजरा देखूं आँख तरसी है तेरा गुंबदे खजरा देखूं वो करम मुझे पे भी एक बार मदीने वाले हो करम मुझे पे भी एक बार मदीने वाले। हूँ गुनाहगार से आकार खतावार हूँ मैं हूँ गुनाहगार से आकार खतावार हूँ मैं माफ कर देते हैं हर बार मदीने वाले माफ कर देते हैं हर बार मदीने वाले। जिसमें हसनैन है दर्द है और
सैयदा भी जिसमें हसनैन है दर्द है, और सैयदा भी सबसे आला तेरा घर बार मदीने वाले रे, सबसे आला तेरा घर बार मदीने वाले। सदका हसनैन करीमैन का अफजाल ज़रा, सदका हसनैन करीमैन का अफजाल ज़रा, चल रहा है मेरा घर बार मदीने वाले, चल रहा है मेरा घर बार मदीने वाले। हो करम मुझे पे भी एक बार मदीने वाले। मुझ पे भी मदीने वाले। अल्लाह ताला अफजाल साहब जज़ा देने वाला है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको ताकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब एक सवाल हमारे पास आया है, वो जो सवाल करने वाली खातून है वो आना नहीं चाह रही हैं फ़ोन पे कि उनका शादीशुदा है और साहिब औलाद हैं, औलाद भी हैं खातून की। उन्होंने कहा कि मेरी खामद ने मुझे 3 मरतबा कहा कि अब तू मुझे मेरी बीवी नहीं हो, तो क्या इससे तलाक वाक़ हो जाती है? ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरी बीवी नहीं रही, मेरी बीवी नहीं रही, मेरी बीवी नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या मुज़ाकरा तलाक चल रहा था या नहीं। यानी ये अल्फाज जब खामद ने बोले तो उसकी नीयत पूछी जाएगी। अगर तो झगड़ा चल रहा था, कोई ऐसी बात तलख कलामी हो रही थी, तो फिर ये अल्फाज तलाक पर महमूल होंगे। लेकिन उसमें शर्त ये है कि अगर तो तज़किरा इस बात का चल रहा था, खातून की तरफ से मुतालबा हो रहा था, या फिर खामन की तरफ से कोई ऐसी बात कोई झगड़े पर मबनी हो रही थी जिससे कोई ना कोई ऐसा करीना मिल जाए कि जो इस बात पर दलालत करे कि वाक़तन उसने जो ये अल्फाज बोले हैं वो तलाक के लिए ही बोले हैं, और ये किसी का कहना कि तुम अब मेरी बीवी नहीं रही, तो ये इस बात पर दलालत करेंगे कि ये उसने तलाक के लिए ही बोले हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि जो तलाक का मसला है इसको बताने के लिए या पूछने के लिए तो उनको करीबी दारुल इफ्ता में जाना चाहिए अपने खामद को साथ लेकर, और वहाँ पे जाके अपनी तमाम तर चीज़ें बताएं, अपने हालात व वाक़यात की वजह क्या बनी, किस वजह से उसने बोला ये जुमला और किस हाल में बोला। तो फिर मुफ्तियाने किराम जो ज़रूरी बातें हैं पूछने के बाद शरई हुक्म बयान करेंगे। ताहम ये कहना कि मेरी बीवी नहीं रही, इससे ज़ाहिर यही हो रहा है कि उसने तलाक के लिए अल्फाज बोले हैं, और किसी बंदे का ये कहना कि तुम मेरी बीवी नहीं रही, ये जो है वो किनाया पर मुश्तमिल होंगे। अल्फाज और किनाया जो है उससे तलाक बाइन वाक़ होती है। लेकिन बेहतरीन हाल इसका यही है कि ये करीबी दारुल इफ्ता में जाकर अपना मसला बताएं और हालात व वाक़यात को देखते हुए मुफ्तियाने किराम शरई हुक्म बताएंगे। मतलब ये लाजिम नहीं है हर सूरत में कि अगर आप ये मखसूस लफ्ज़ अदा करते हैं तो ही वाक़ होगी तलाक। देखिए वो करीने को देखा जाए ना, नीयत भी तो है ना। जब अगर तो उसकी तलाक की नीयत थी और अगर मुज़ाकरा तलाक चल रहा था तो फिर तो उससे ये पूछने की हाजत भी नहीं होगी कि भाई तुमने क्यों ये लफ्ज़ बोले। ठीक है, तो 3 मरतबा जो बोल रहा है, अब ये भी बात समझे ना कि उस बंदे ने 3 मरतबा ये बोले, तो 2 मरतबा क्यों नहीं बोल दिए, 4 मरतबा क्यों नहीं बोल दिए। तो ये 3 मरतबा का उसका बोलना ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि उसको पता है कि जब तलाक अल्फाज कह रहा है ये उसी मानी में लिए उसी माना में लिए जाएंगे। ये जो 3 मरतबा उसका बोलना है ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इसलिए हतमी राय मैं इस वजह से कायम नहीं कर सकता कि जब तक दोनों की बात ना सुनी जाए तब तक हुक्म शरा जो तलाक के हवाले से है ना, ये बयान करना मुनासिब नहीं होता। अच्छा मुफ्ती साहब, ये चूँकि बड़ा हसास मामला होता है और बहुत ही नाजुक
मामला है। तो आप समझते हैं कि हमें दोनों तरफ़ैन, मियाँ हैं या बीवी हैं, दोनों को इस मामले में को बहुत इसकी हसासियत को हर वक्त मनूज़े खातिर रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है हाफिज़ साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जितने भी सुनने वाले हैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मामला बड़ा हसास है और हर वक्त जनाब इस चीज़ को सामने लेके आना, जी बीवी कहती है तुम मुझे छोड़ दो, खावंद कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो ख़ास तौर पे जब कोई बंदा निकाह करता है तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया ना, तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। वो जो फ़र्ज़ उलूम है उनमें से एक तलाक़ के मसाइल का सुनना, याद रखना, ये भी एक बंदा जिसने निकाह किया है उसके ऊपर लाजिम है। अगर वो इन मसाइल को नहीं सीखता तो पहले तौर पर तो वो इल्म को ना हासिल करने पर गुनाहगार है। दूसरे नंबर पर कुरान का वो हुक्म कि फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, इस पर अमल नहीं कर रहा कि तुम सवाल करो अहल इल्म से अगर तुम नहीं जानते। तो ना पूछना ये गुनाह, फिर इल्म का तलब करना ये गुनाह, इल्म का तलब ना करना ये गुनाह, तो ये दोनों गुनाह उसके सर पे हैं। अब जो वो तीसरा एक गलत रास्ता इख्तियार करता है, ये 3 गुनाह जमा हो जाएंगे। हमें ये तो पता होता है कि खामन ने तलाक दे दी, खातून को तलाक होगी, लेकिन उसके पीछे जो एक बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि बच्चों को जो दीनी उलूम है उनसे आरास्ता नहीं करते, ये भी एक गलती है। तो इसको समझना चाहिए और इसको मुआशरे से दूर करने की बड़ी ज़रूरत है, मुआशरे से दूर करने की ज़रूरत है। हाँ जी बुशरा जी, हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आयशा मुबशर ने, जो कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एनजीओ की डायरेक्टर है और वॉइस हुनरगर चला रही हैं। ख़वातीन के लिए स्पेशल, ख़वातीन के लिए फोकस्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी ऑनरशिप, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए। तो बताइए आयशा, कैसी हैं आप, और ये जो आपका अदारा है वॉइस हुनरगर, ये कब आपने इस्टेब्लिश किया, किस तरह से, मतलब मास्टरमाइंड आप हैं या कि क्रिएशन कैसे आई आपके माइंड में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे मुझे अपने इदारे के बारे में बताने के लिए आपने मुझे जो है मदऊ किया है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस इदारे का क़याम आज से तकरीबन 10 साल कबल 2 से 3 ख़वातीन ने मेरी ही जैसी हमारी ये ज़हनी काविश थी, फ़िक्री काविश थी, हमारा जो एक सोशल एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमारी निगाह थी। और ख़वातीन चाहे वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं चाहे वो प्रिविलेज्ड हैं, सोसाइटी जो एक कलेक्टिव डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उसमें एक पूरा एक सेगमेंट जो है सोसाइटी का, जो कि एक असासी बुनियाद रखता है माशरे की तश्कील में, वो अपना रोल अगर नहीं प्ले करता तो तभी सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो इन चीज़ों ने उस एक कलेक्टिव सोशल डिक्लाइन ने, एथिकल डिक्लाइन ने, मोरल डिक्लाइन ने हमें इस चीज़ पे मजबूर किया कि हम देखें कि क्या वजूहात हैं। तो फिर एक बहुत तवील अरसे की रिसर्च के बाद हम स्टूडेंट्स, क्योंकि हम फ्रेंड्स थी तीनों, तो हमारा स्टडी पीरियड यूनिवर्सिटी का भी सारा जो है वो साथ ही गुजरा। तो उसके बाद हमें लगा कि हम अब अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो गई हैं, मगर सोसाइटी की तरफ भी हमारी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, और ख़ुसूसन ख़वातीन की तरफ। तो इसको तकरीबन आज से 10 साल पहले हमने इसको कायम किया, इसको रजिस्टर करवाया, और फिर इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हमने बाय द टाइम जो है जैसे जैसे हम एवेल्यूएट करते गए कि क्या नीड एंड क्या रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या हदूद है, हम किस हद तक परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, तो हमने इसको डिसाइड किया। इनको आप लोग किस तरह से, आपके पास खुद आती हैं या आप लोग खुद एवेलुएट करते हैं या खुद ढूंढते हैं, मतलब क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आप लोग इनको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं? इस तरह से है कि चूँकि इस सवाल के जवाब देने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वॉइस का जो डिपार्टमेंट है WOICE, वीमेन ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल कोलैबोरेशन एंड एम्पावरमेंट, ये काम किन किन महाज पे करता है, किन किन सोसाइटीज़ के साथ काम करता है, उसके बाद जो है ये सवाल का जवाब आपको ज़्यादा वाज़िहियत से समझ आएगा कि ख़वातीन हमें ख़ुद अप्रोच करती हैं या हम उन तक जाते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार होते हैं। तो बेसिकली इस वक्त जो हमारा NGO है, हमारी वॉइस, ये इस वक्त 4 सोसाइटीज़ में काम कर रही है। बेसिकली सोसाइटीज़ 3 हैं, एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मुल्की सतह के ऊपर हम चला रहे हैं, जिसका आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, वॉइस हुनरघर। वॉइस हुनरघर हमारा प्रोजेक्ट है, और इसके अलावा हमारा वॉइस केयर सोसाइटी, जो आपका सवाल है, पर्सपेक्टिव जो भी आपने किया कि किस तरह से आपको अप्रोच करती हैं, तो वो वॉइस केयर सोसाइटी के अंडर आता है। इसके अलावा हमारी वॉइस अवेयरनेस सोसाइटी और वॉइस टेक सोसाइटी, ये 3 सोसाइटीज़ हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं।
तो ख़वातीन हम तक अप्रोच जो है, अगर वॉइस केयर सोसाइटी है तो हमारा एक वॉलंटियर्स का पाकिस्तान भर में नेटवर्क है। वॉइस की डेजिग्नेट्स भी हैं जिनको हम डायरेक्टर वॉइस का टाइटल देते हैं, और उनके अंदर पूरी वॉलंटियर्स की मेल और फीमेल की टीम्स हैं। तो इस वजह से हम अपनी सोसाइटी के अंदर क्योंकि प्रिवेल कर रहे हैं और सोसाइटी के करीब हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगी कि आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान भर के तमाम जो प्रोविंसेस हैं और उसके जो इंटीरियर्स हैं, तमाम प्रोविंसेस के जो इंटीरियर्स हैं, वहाँ पे आप तभी काम कर सकते हैं जब आपका एक नेटवर्क हो, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क हो। तो हम इसमें हमारे कोलैबोरेटिव पार्टनर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का जो वीमेन फोरम है, मिनहाज वीमेन लीग, वो है, उनके साथ मिल के हमारी जो आउटसोर्सिंग होती है, जो हमारी डेजिग्नेट्स हमारे साथ जुड़ती हैं, वो फील्ड के अंदर काम करती हैं। उनके पास केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है, उसकी पूरी एक इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम सफ़ेद पोश जो फैमिलीज़ और ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन जो बेवा हैं और ख़ुसूसन जो तलाक़ याफ्ता, जैसे अभी आपका टॉपिक मैंने आई हूँ तो मैंने सुना कि तलाक़ और खुला के ऊपर बात हो रही थी, तो जो तलाक़ याफ्ता हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, या ऐसी बच्चियाँ जिनके पेरेंट्स ये इस्तिताअत नहीं रखते कि वो उनको दीनी या दुनियावी तालीम दे सकें, तो उसके लिए फिर वो हमारे पास अप्रोच करती हैं। और अप्रोच नहीं भी जहाँ पे होता, वहाँ पे हम खुद फील्ड विज़िट्स करते हैं और ऐसी ख़वातीन को, ऐसी फैमिलीज़ को सिलेक्ट आउट करके तो फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। तो कितने की अगर हम तादाद में इन 10 वर्षों में लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनकी ज़िंदगी में कुछ सहूलत पैदा हुई है, नंबर्स अगर आपके जहन में? अच्छा, इसमें भी मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि चूँकि एक प्रोजेक्ट है, 3 सोसाइटीज़ हैं और सबकी नेचर ऑफ हेल्प डिफरेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। वॉइस हुनर घर जो है इस वक्त, वो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया जब ये सोशल डिक्लाइन हमने देखा, और हमने देखा कि एक खातून जो है वो सोशल डेवलपमेंट में, इकनॉमिकल डेवलपमेंट में अपना रोल नहीं प्ले कर पा रही। उसके ऊपर समाजी दबाव है, उसके ऊपर कल्चरल दबाव है, फैमिली का दबाव है। उसको लगता है कि भाई अगर घर में मर्द बेशक के वो कव्वाम है, उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी उठाने की और औरत की और बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने की ज़िम्मेदारी है। मगर आजकल पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है, हम सब जानते हैं कि मर्द अकेला नहीं कमा सकता, कोई एक फ़र्द अकेला कमा के अपने घर की जो है ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। तो जब हमने इस चीज़ को देखा कि एक मॉरलिटी जो गिर रही है वो इस वजह से कि आपके पास गुर्बत का आप शिकार हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि ख़वातीन को स्किलफुल होना चाहिए। और जब हमने अपने स्किल सेंटर्स कायम किए तो इसमें अभी तक हमारे पास जो डिफरेंट बैचेस हमारे हुनर घर में डिफरेंट कोर्सेज़ करके हमसे अपने जाके अपने यूनिट्स के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तादाद लगभग जो है वो 2500 के करीब है। तो ये जो कि 6 मंथ के कोर्सेज जो है वो करती हैं, और उसके बाद उनमें से जो ज़रूरतमंद होती हैं हम उनको एक फैमिली यानी कि एक होम यूनिट, होम स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलप करने में हम उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो जो सीख के गई हैं उसको सोसाइटी में कहाँ यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो ये वॉइस हुनर घर के तहत ये नंबर है। और इसी तरह अगर आप वॉइस केयर सोसाइटी को देखें तो उसमें भी एक बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है हमारे पास इस वक्त, अगर हम अपने चारों प्रोविंसेस को देखें तो स्पेसिफ़िकली जो जनूबी पंजाब है और इसी तरह जो इंटीरियर सिंध हैं और इसी तरह से जो हमारा खुद नेटिव सिटी जो ये लाहौर है, यहाँ पे मुख्तलिफ अगर हम उनको देखें पैमानों पे तो हमारे पास इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ वुमेन हैं जिनको हम एंटरटेन किया है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बड़ा आपने इसको सिलेक्टेड है। सैकड़ों ख़वातीन जो है वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं इन दिनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं मुबशर बात कर रही हूँ सियालकोट से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरा निकाह हुआ था लेकिन रुखसती नहीं हुई है, लेकिन अब मामला कुछ इतने बिगड़ गए हैं कि मुझे सुलह लेनी पड़ रही है। तो मुझे ये बताइए कि इद्दत का क्या हुक्म है इस मामले में? बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी खातून के जिसका सिर्फ निकाह हुआ हो तो उसके लिए अब देखना पड़ेगा कि क्या उस खातून ने अपने इस खावंद के साथ कभी अलहदगी में कोई वक्त गुजारा है या नहीं। यानी रुखसती अगर नहीं भी हुई तो भी देखा जाएगा कि अगर तो अलहदगी में इतना वक्त गुजरा कि जिस वक्त के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि उनके दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक़ कायम हो सकता था, अगर इतना वक्त उनका अलहदगी में गुजरा था, भले से वो ताल्लुक़ कायम नहीं भी हुआ, तो तब भी उस खातून के ऊपर जो है वो इद्दत गुजारना भी होगा खुला लेने के बाद। और अगर इतना वक्त भी नहीं गुजरा, ये अब मर्द को पता है या खातून को पता है, तो अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर खुला लेने के बाद ऐसी खातून के ऊपर इद्दत नहीं होती।
तो अब ये आपने देखना है, खातून ने या जो उसका खामद है वो ये बता सकेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ेगा। खुला लेने के बाद इद्दत, इसको शरीयत की ज़ुबान में कहा जाता है खलवत सहीहा। तो अगर खलवत सहीहा पाई गई तो इद्दत भी होगी और हक महर भी होगा। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मर्द के ऊपर लाजिम है कि आधा हक महर दे उसको, जितना मुकर्रर हो चुका था। अगर सारा भी दे देता है तो भी बड़ी अच्छी बात है। वाज़ेह रहे कि ख़ातून के पास एक खुला का हक तो हर वक्त रहता है। निकाह होने के बाद अभी रुखसती नहीं हुई या हो चुकी है तो खुला का हक तो उसके पास हर वक्त मौजूद होता है। वो अपने खामन को कभी भी रजामंद करके खुला ले सकती है। तो अगर खामन छोड़ता है तब भी ये हुक्म है, खुला लेती है तब भी यही हुक्म शरा होगा। ये हुक्म शरा होगा। मोहम्मद तला कादरी भी हमारे साथ हैं। तला साहब, आपसे गुजारिश है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ कर सदका तेरा, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ कर सदका तेरा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह पे चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं। उनके निसार कोई कैसे रंज में होंगे, उनके निसार कोई कैसे रंज में होंगे, जब याद आ गए हैं आका, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द होगी, अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द होगी, रो रो के मुस्तफ़ा ने, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे
बसा दिए हैं उनकी महक ने दिल के। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो। साहब ये जैसे भी आपने जिक्र किया मुख्तलिफ, तो अमूमी तौर पर जो समझते हैं किस शोबे में ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, या ख़वातीन कहाँ से हैं ऐसे हालात जहाँ पर उनको ज़्यादा मदद और तावन की ज़रूरत रहती है? जो स्किल डेवलपमेंट वाला काम है, सीखने की जो लगन है, वो किस हद तक आपको नजर आई है? हाँ, अच्छा, इस तरह से है कि अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो जो एक बुनियादी शोबा मुझे लगता है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए हम वॉइस अवेयरनेस सोसाइटी के तहत काम करते हैं, वो सबसे आगही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ख़वातीन को आगही देना, और सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं, मर्दों को भी ये आगही देना कि दर हकीकत सोशल डेवलपमेंट में ख़ातून का क्या रोल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है कि वलिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना, कि जो मर्दों ने कमाया उसमें से उनके लिए हिस्सा है, और जो ख़वातीन ने कमाया उसमें से उनके लिए हिस्सा है। अब जब हम कुरान पाक की इस आयत मुबारका के ऊपर गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को उनकी कमाई, चाहे वो मुआशी तौर पे उनकी कोई कमाई है या उनकी इखलाकी कमाई है या जो उनकी नेकियां उन्होंने कमाई है, जो भी कमाई है उसमें से उनको हिस्सा अगर है, तो इसका मतलब है कि वो कमाई करने के लिए उनको मौक़े भी बराबर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फराहम किए हैं। बिल्कुल सही बात किया। तो अब ये अगर मौक़े उनको बराबर के फराहम हो रहे हैं कि अगर उन्होंने खैर का काम करना है या उन्होंने अपनी जो है जिम्मेदारियों की अदायगी करनी है या उन्होंने अपने हकूक़ को क्लेम करना है, तो वो उसके लिए उनको सबसे पहले अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि अगर हकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी है तो उसके साथ जिम्मेदारियों की जो अदायगी है उससे उसको बैलेंस भी करना है। देखिए, ख़ानदान हम देखते हैं, फैमिली सिस्टम किसी भी मुआशरे की इकाई होता है, और उस ख़ानदान को तश्कील देना, ख़ानगी मामलात को देखना, बच्चों की तरबियत करना, उस पूरे फैमिली सिस्टम को एक हारमोनी के ऊपर लेके चलना, ये ख़ातून की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि मर्द तो हैं वो माश के लिए सारा दिन जो है वो घर से बाहर होते हैं, तो एक ख़ातून ने उस पूरे सोशल सेटअप को इंटेलेक्चुअली कोलैबोरेट करके उसको रेज़ करना होता है, और तभी एक फैमिली सिस्टम जब बेटर एक बिहाफ पे एक बेटर तरीके से रेज़ होता है तो सोसाइटी खुद ब खुद बेहतरी की तरफ जाती है, जाना शुरू हो जाती है। ये जो अभी आयत मुबारका पढ़ी है आयशा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपकी क्या हवाला देंगे आप इस हवाले से? देखें, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें। असल तो इसका मकसद ये है कि जिसने जो कमाया वो उसी का है, चाहे वो नेकियां हैं चाहे बदियां हैं, तो असल तो इसी पर इसको मामूल किया जाएगा। लेकिन अगर आयत के ज़ाहिर को देखते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। एक, जब आप उस आयत को डीपली देखते हैं तो फिर एक माना ये सामने आता है कि जो मर्द ने कमाया वो उसका है, जो खातून ने कमाया वो उसका है। ठीक है, तो ये असल में तो बात है नेकियों की, कि जैसा अखलाक का मुजाहरा करते हुए नेकियां कमाई तो वो मर्द की मर्द के पास है, खातून की खातून के पास है। कोई किसी को नेकी दे नहीं सकता, कोई किसी की नेकी और उसने अखलाक छीन नहीं सकता। ठीक है, और अगर हम इसको जाहिर पर महमूल करते हैं तो माना ये भी है कि जो मर्द ने कमाया वो उसकी कमाई का खुद मालिक है, जो खातून ने कमाया वो उसकी, जो उसने खातून ने कमाया वो अपनी कमाई की खुद मालिक है। लेकिन इसके बाद जब हम दीगर आयात को जोड़ते हैं तो ये बात भी सामने आती है कि कमाना तो असल में मर्द की जिम्मेदारी है। कि जो सही मानों में जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो दीगर आयात हैं, वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, तो ये आयत मेरा ख्याल है बिल्कुल हमारे इस मुआशरे के लिहाज से और दीगर जब चीज़ों को भी हम देखते हैं तो इसी आयत पर अमल होना चाहिए कि कमाना तो असल मर्द की जिम्मेदारी है। लेकिन जो भी मतलब अगर खातून बिलफर्ज कोई काम करती है तो वो उस अपनी कमाई की खुद मालिक है। लेकिन याद रखें, उसूल ये होता है कि खातून तो अपनी कमाई की खुद मालिक है ही, लेकिन जो मर्द ने कमाया उसमें से भी खातून का हिस्सा ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया। सब ये जरा दीजिएगा माइक। आपसे गुजारिश है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं
मुफ्ती साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुहतरमा तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नात खां हज़रात तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सहरी में अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आप लोगों से अफ्तार में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाएँ और फिर आपसे अफ्तार में मिलेंगे। ये दुनिया एक समंदर है, मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ज़माना धूप है और छाँव है, बस एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती, मगर शामिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। करम कितना